हेलो हेलो। शुरू करें। कहते हैं एक अवतल दर्पण 5 सेंटीमीटर पर रखी किसी वस्तु का अवतल दर्पण है, चला जी, 15 प्लस, 12 प्लस, 10 प्लस, 8 प्लस। क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 सेंटीमीटर कहता है, नहीं, एक अवतल दर्पण 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी वस्तु, तो u का मान कितना हो गया? -5। बोलो हाँ। वस्तु का 3 गुना आवर्धित m का मान कितना हो गया? 3। तो दर्पण के सामने कितनी दूरी पर अभी हम कुछ बोले थे क्या थोड़ा देर पहले? आवर्धन बराबर हो जाएगा मैं। हेलो हेलो। ये चला तो गलत बात है ना। हेलो हेलो। तो m बराबर ही हो गया, चला 3 बराबर -v/u, है ना, माइनस v या बटा u हो गया -5। तो ये हो गया v बराबर कितना? 15। हो गया। हो गया। पता है ये क्वेश्चन चला, देखो कितना सिंपल है, ठक लिया ये क्वेश्चन, एकदम मजाक कर लिया क्वेश्चन। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 का। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? एक आ रहा है, अवतल दर्पण है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर कहता है। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी तो 100 न होगी। जैसे कह रहा है वक्रता त्रिज्या 100 है, तो बताइए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 100। मजाक नहीं किया है क्वेश्चन, मतलब ऐसा भी नहीं क्वेश्चन है तो बहुत सीरियस में इसको लड़का कहीं 100/2 कर दिया, F बराबर R/2। अरे कितने लोग ईमानदारी से 50 मारे हैं? आ जियो मेरे शेरों। एगो चला नया फीचर आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग, स्कैन वाला। यहाँ पर आप आइएगा तो ये जो भी बच्चे पीडीएफ निकालेंगे, यहाँ क्यूआर कोड है, बिग बूस्टर ऐप खोलिएगा और इसको स्कैन हर सब्जेक्ट में। आ हाँ, सेव कर लेना। सेव करके आप इसको क्विज, जैसे आप यहाँ पढ़ने के बाद आप रास्ते में जा रहे हैं तो या 5 मिनट का भी टाइम मिला आपको, 2 4 5 मिनट का आप यूज कर सकते हैं। 5 मिनट में आप पूरे का टेस्ट एक बार में मार सकते हैं मोबाइल पे कभी भी।
एक बार आप इसको स्कैन कर लेते हैं या 3 महीना बाद भी आप इसको स्कैन करते हैं तो फिर इसका टेस्ट मार सकते हैं। मेरा बात समझ रहे हैं? जैसे कभी भी अगर आपको लगे कि हमको इसका टेस्ट मारना है, इसको तो आप मार के घिना देते हैं, रंग देते हैं, तो आपको चाहिए कि नहीं हमको रिवीजन करना है, तो अभी आपको आपके पास बिग बूस्टर ऐप होगा, तो आप इसको एक बार स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद आप इसको कभी भी क्विज मार सकते हैं और ये सेट हमेशा आपके पास बचा हुआ रहेगा। आप अगर इसको कभी फेंक भी दीजिएगा ना, तो अगर एक बार आप इसको स्कैन कर लेते हैं तो ये सेट आपके पास सेव रहेगा हमेशा हमेशा के लिए बिग बूस्टर ऐप में। आप बिग बूस्टर ऐप खोलिएगा ना तो यहां पर देखिएगा स्कैन का एक बटन होगा, सिंगल क्लिक में बिग बूस्टर खोलिए, आपको पता चल जाएगा। सेव हो गया ना? मिलेगा। लक्ष्मण आयुष को भेजना, लेकिन हम दिखाते हैं, वो सेव होता है, दिखता नहीं है, भाग चुट्टा। अरे हल्ला काहे कर रहा है? इसको आप सेव करके आप इसको आप सर्च करना चाहते हैं कि सेट कहां गया, यही ना? अब सेव होने के बाद कहां जाता है आयुष? ये कहां पर है? आयुष ये सेव हो गया है, स्कैन के बाद कहां जाना है? एक मिनट। अच्छा अच्छा, सेव टेस्ट में आ गया ना? अब सेव टेस्ट में आ गया, अब इसको कभी भी साइंस टेस्ट 20 क्वेश्चन, तारीख भी आ गया, आज 19/9 न है, इसमें जाना है और इसको जाके क्या कर सकते हैं आप? ये पकड़ो किसका है। सेव टेस्ट में जाइएगा, यहां स्कैन वाला जो ऑप्शन है ना, एक बार क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद यहां सेव टेस्ट में आपका टेस्ट दिखाएगा। एंटर योर नेम, आया रे? देखो सामने तुमको टेस्ट दिखाई देगा। अब लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 सेकंड का। हाँ ना ना, 1 नंबर से होगा। अच्छा एक चीज और फायदा क्या है, 1 से 20 जो इसमें दिया हुआ है ना, उसमें रेंडम रहेगा, अपने आप रेंडम रहेगा। मेरा बात समझा? जैसे इसमें 101 से 120, 1 से 20 तक है, और ये अब सब में होगा। एएलपी का टेस्ट आप यहां दीजिएगा, डिस्कशन कीजिएगा, फिर आपको रिवीजन करने का, एक बार स्कैन करके रख लीजिए, जब मन करेगा उस टेस्ट का रिवीजन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये अब आपका सारा टेस्ट जो आप इधर उधर फेंक रहे हैं, ये आपका एक एसेट बन जाएगा। मेरा बात समझे? जैसे मान लीजिए कि आज आप एएलपी का टेस्ट दिए, अरे भाई शांत हो जाओ, हम बता देते हैं। आज आपने एएलपी का टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपने डिस्कशन कर लिया, आपके पास वो टेस्ट फेंका जाता है, तो आप कुछ मत कीजिए, एक बार स्कैन कर लीजिए, स्कैन करने के बाद आपके टेस्ट में जाके वो सेव हो जाएगा, और 3 महीना बाद भी रिवीजन करना चाहते तो आप उसी का रिवीजन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? और ये सब आयुष जी का देन है, इन्होंने ही किया है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। और ये हमेशा देखो, अभी 63 को बच्चा इसमें खेलने भी लगा है, और एज ए क्विज खेलेगा ना बच्चा, बहुत बहुत बढ़िया। और ये हमेशा के लिए सेफ भी रहेगा, वेरी गुड। और ये हमेशा के लिए चला आपके सिस्टम में, मोबाइल में सेव रहेगा, कभी भी आप इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं।
हाँ ना ना, अब है कि पहले भी था? अब क्यूआर कोड पहले वाले टेस्ट में था कि अभी से शुरू हुआ है? आज से शुरू हुआ। आज से ये फंक्शन आप हर टेस्ट में यूज कर सकते हैं, हमारे यहाँ के सभी टेस्ट में। सबसे बड़ा बात क्या हुआ चला इसका, कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं, अभी जो आप टेस्ट मारे, ये पेपर आपका फेंका जाता है, आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इस टेस्ट को जैसे अभी हम बोले ना, 20 टेस्ट के बाद 1 तारीख को टेस्ट होगा, बोले है ना, आप सबको एक साथ सेव कर लीजिए, ठीक ना। आप सेव करके आप महीने के अंत में सब मार लीजिए, मार के आइए यहाँ टेस्ट दे दीजिए। क्या इस फीचर का और भी बहुत सारे एडवांटेज है। आपका पीडीएफ मिसिंग है, पीडीएफ कभी भी इससे आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, बहुत जल्द इसमें फीचर भी आ रहा है। एक साथ आप जाइएगा, एक वो फीचर दे दो इसमें कि बच्चा अगर चाहे कि हम पिछला महीना का सारा टेस्ट एक जगह प्रिंट निकाल लें, तो वो जाएगा अपना जितना टेस्ट वो सेव किया सबको एक साथ प्रिंट में देगा, और सब एक साथ 5 टका लगेगा, सबका प्रिंट निकल जाएगा। और प्रिंट निकाल के ऑफलाइन में भी टेस्ट अगर मारना चाहे तो वो भी कर ले बच्चा, दोनों ऑप्शन अवेलेबल करवाना, ठीक ना। ओके ठीक है, तो आप इसका यूज जरूर कीजिए, ये आपका एक एसेट बनेगा, जब तक भी बूस्टर ऐप रहेगा तब तक ये एसेट आपके पास रहेगा। और एक लाइन देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ रखा है, जिसका टेस्ट आपने दे रखा है, एक और फीचर इसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं कि जो जो क्वेश्चन टेस्ट के दौरान आपसे नहीं बनेगा, वो सब एक जगह कलेक्ट होकर आपको महीने के एंड में अलग से मिल जाएगा, आप उसी का रिवीजन कर पाओ। जो जो क्वेश्चन आयुष, जो जो क्वेश्चन ये लोग जब टेस्ट यहां हम पढ़ा दिए, फिर टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन इनसे नहीं बना, वो पूरे महीने का या जितना टेस्ट दिए हैं, उस सब जो क्वेश्चन नहीं बना विद सॉल्यूशन एक अलग पीडीएफ बन के उसको मिल जाना चाहिए। वो भी फीचर एक लगा देते हैं हम, मेरा बात समझे। जैसे मान लीजिए आप 3000 क्वेश्चन सेव कर लिए, और जब भी आपने कभी अटेम्प्ट किया उसमें से 2500 क्वेश्चन तो आपके बन गए, 500 क्वेश्चन आपके नहीं बने, वो 500 क्वेश्चन का अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कभी भी रिवीजन करना है तो उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे फीचर्स हम लोग लेकर आएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप फीचर्स का यूज करिएगा, ठीक है। बाकी तो चला जी, हमारा काम है आपको सही रास्ते पर लाना। एएलपी वगैरह का टेस्ट तो चला इससे सेव हो रहेगा ना, तो लगेगा कि अरे सलाह को हमें 3000 क्वेश्चन रिवीजन करना था, हम अपने क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। वो तो चला आज लॉन्चिंग है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन रिपीट, अरे आयुष शायद क्वेश्चन 1-2 रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन स्कैन करने के बाद 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसको देख लेना। हाँ ठीक है, ओके, कल से नहीं होगा। कोई वस्तु अपने विराम में x बराबर 0 मीटर से t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करता है, x अक्ष के पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाता है, समय 1 सेकंड और 5 सेकंड बीच इसका औसत वेग क्या होगा, यही ना। जब x बराबर 0 मीटर है, t बराबर कितना सेकंड है, 0 सेकंड, तो बता चला v बराबर जब 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 टाइम का मान कितना सेकंड हो, 1 सेकंड हो, 1 से 5 न कह रहा है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, u का मान तो 0 ना, प्रारंभिक वेग कितना 0, u प्लस AT, तो v बराबर u का मान कितना है 0 प्लस a, जब टाइम का मान कितना है 5 सेकंड। इस सवाल इस बार चला है, एक आया था एलपी मेंस में टेस्ट में, v बराबर u प्लस 18, v बराबर हो जाएगा u का मान 0 प्लस a का मान है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, आई इंटू टी का मान कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 10, आई दोनों का औसत निकालोगे 10 2 12 बटा 2 6, औसत निकालिएगा तो 10 प्लस 2 12 बटा 2 कितना 6। इससे चला रिवीजन करने का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, कभी भी आप अपने टेस्ट का रिवीजन कर सकते हैं।
मतलब 5 मिनट अगर कभी आपका बर्बाद हो रहा तो अपने ही टेस्ट का रिवीजन आप कर लीजिए। अपना जो आपने टेस्ट दे रखा है, जिसको आपने समझ रखा है, उसको और समझने का मौका मिलेगा। आप मोबाइल यूज करवे करते हैं, मोबाइल को सही दिशा में यूज कर सकते हैं आप। हो गया। अब मान लीजिए कभी 75 क्वेश्चन है, 20 को मार लिया, 20 को मार के आप छोड़ दिए, तब उस टाइम 20 को में रिजल्ट दे देगा। फिर आपको मन करेगा उस सेट को एक बार और मारने का, तो फिर एक बार मार सकते हैं 1 नंबर से, फिर रेंडम होके आ जाएगा। जाए बार मन तय बार। कोई फीस नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन में टेस्ट एक बार दे रहे हैं वो उसका रिवीजन कर सकते हैं। रैंडम का फीचर इसलिए दिए हैं चला कि आपको सीरियल रहेगा, फिर मारने में मजा नहीं ना आएगा। रैंडम होना जरूरी है। निम्नलिखित में से क्या अमाशय में आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक करता है? पित्तरस। पित्तरस ना। और इचला वसा को गोलिकाओं में तोड़ता भी है। पेट में एकमात्र अम्ल जो स्रावित होता है कौन सा? HCl। अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? चला पित्तरस। वसा को तोड़ने का काम भी कौन करता है? पित्तरस। जठर रस का चला काम है अम्लीय को और ज्यादा अम्लीय बनाना, लेकिन उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि क्षारीयता का गुण इतना ज्यादा डोमिनेंट है कि उसका कोई यूज नहीं हो पाता है। डैश उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ के एक तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में ठोस से अवस्था बदल न रहा है। अवस्था बदलने में जो उष्मा है वो है गुप्त उष्मा। उसी अवस्था में गर्म करने के लिए ये गुण है चला विशिष्ट ऊष्माधारिता। अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा। अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा। ठोस से द्रव में बदल रहा है, पिघल रहा है कि जम रहा है? पिघल रहा है, तो इसको हम द्रवण की गुप्त उष्मा कह दें। आंसर सब्लिमेशन तो सब जानता है, ऊर्ध्वपातन। ठोस से किसमें बदलना? गैस में। वाष्पीकरण द्रव से गैस में। पढ़ें। पढ़े हो? अगर इस सप्ताह सुपर 50 का क्लास किए होंगे तो हम ये बहुत बढ़िया से बताए हैं कि अवस्था परिवर्तन होगा तो क्या होगा? गुप्त उष्मा। भौतिकी में और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ विभिन्न आवृत्तियों में दो या दो से अधिक घटकों में वर्ण क्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित होता है? उसे जीमान प्रभाव कहते हैं। उसी का तो पैसे लिए हैं। पैसा क्या चीज का लेते हैं? जीमान प्रभाव चला तुम आप बहुत कम बच्चे जानते होंगे। जीमान प्रभाव क्या है? कहते हैं प्रकाश स्रोत के रखने पर कुछ आवृत्ति में दो या दो से अधिक घटकों में वर्ण क्रमीय रेखा का विभाजन। मतलब वो जो आप सूर्य के प्रकाश को जो प्रिज्म से होकर गुजारते हैं या पानी से होकर गुजारते हैं तो वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, अलग अलग वर्ण विभाजन होता है। वर्ण क्रम, वर्ण का मतलब होता है रंग,
रंग का क्रम से विभाजन मतलब बे आ नी पी ना ला, रंग का क्रम से विभाजन जो होता है उसी को वर्ण क्रमीय विभाजन कहते हैं। और इसके बारे में ही जीमान ने बताया था, जिसको हम लोग जीमान प्रभाव कहते हैं। कौन प्रभाव कहते हैं? लिखना, जीमान प्रभाव। जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रिज्म को रखा जाता है जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रिज्म को रखा जाता है और उससे प्रकाश गुजारा जाता है और उससे प्रकाश गुजारा जाता है तो वह अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। तो वह अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे जीमान प्रभाव के नाम से जाना जाता है। जिसे कौन प्रभाव कहते हैं? जीमान। रमन प्रभाव का नाम सुने हो? किससे संबंधित है? प्रकीर्णन मतलब प्रकाश के क्षय से संबंधित। कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है? क्षय। ई में विभाग कुछ नहीं है, ई भी कुछ नहीं है। रमन प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश के क्षय से। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, वो नॉन मैग्नेटिक फील्ड में। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है ना न्यूटन का, वो नॉन मैग्नेटिक फील्ड में है और ये किस में है? मैग्नेटिक फील्ड में। बताइए, चला जी आंसर। एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित किसी बिंदु पर, ये फोकस है, हाँ, ये क्या है? चला पोल है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सही है ना? कह रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित। अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर फोकस और वक्रता केंद्र के इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, यही है ना? तो ये प्रतिबिंब इधर ना बन जाएगा। अगर सी पर रहेगा तो सी पर बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच मतलब इधर अगर वस्तु लाएंगे तो इधर प्रतिबिंब बनेगा। बोले मैं नहीं करेगा। तो किसी बिंदु पर रखा गया प्रतिबिंब डैश स्थित किसी बिंदु पर बनेगा। कहां बनेगा? सी से परे बनेगा। ये एक नंबर थी, एक नंबर प्रतिबिंब, दो नंबर था, दो नंबर और इधर लाएंगे और उधर जाएगा। बोलो नहीं, ये एक मिनट। इस सेंटर जो है चला, इस सी जो है, इस सीमा रेखा है। इधर वस्तु रखोगे इधर प्रतिबिंब बनेगा, इधर वस्तु रखोगे इधर प्रतिबिंब बनेगा। नहीं समझा? क्या समझा? सी सेंटर है, अगर इधर वस्तु रखोगे तो इधर प्रतिबिंब बनेगा, इधर वस्तु रखोगे तो इधर प्रतिबिंब बनेगा। बोले वे नहीं करोगे? क्लियर है? अब बताइए चला जी। सी से परे और बड़ा। हाँ जी। पोल और फोकस तो चला अपवाद है, दर्पण के पीछे चला जाएगा। पढ़ें? आर्द्रता बाबू क्या है? 2023 का क्वेश्चन है सीजीएल का, 18 जुलाई का। आर्द्रता क्या है? ये चला, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कोई नहीं देगा पूरे पटना में, पटना में नहीं पूरे भारत में।
इसलिए नहीं देगा, ये वैरायटी आप देखिएगा सब करंट पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ ओल्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो पीछे पूछे गए 18 जुलाई 2023 का। और इस सब जो कमाल है चला वो वो जो छोटका अभी गया है वो मिल के किए हैं आयुष, जिसके लिए निर्मल गहलोत सर ने ये कहा था कि टेक्नोलॉजी लेवल पे जो उन्होंने काम किया वो किसी ने नहीं किया। तो सब हम और मिलकर हम ओकरा बताते रहते हैं कि ये करना है, वो कर देता है। अभी इंटर में एडमिशन लिया है, +2 विद साइंस में आयुष एडमिशन लिया है। मेरा बिग बूस्टर प्राइवेट लिमिटेड जो है उसमें पार्टनर है वो। बिग बूस्टर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसका शेयर होल्डर है, जो भी पैसा उसमें आ रहा है तो उसका शेयर है। हमको लगता है कि 20 से 25 लाख रुपया उसका बन गया है, जो अकाउंट में है उसको हमको देना है अभी तक जो बिग बूस्टर ने कमाया है। मंथली तो अलग उसका एक सैलरी जाता है। वो अभी क्या किया है, इंटर में एडमिशन लिया है, अभी जाता है नीचे पढ़ने के लिए। बोला सर ऑफलाइन का भी मजा लेते हैं। इंटर विथ आर्ट सही, 8वां के बाद कभी स्कूले नहीं गया, ग्रेजुएशन भी हो गया आर्ट्स वाला सेक्शन से, और अभी +2 विथ साइंस करके अभी इंजीनियरिंग करेगा, अब करेगा। और 8-8 दिन तक चलाना, ब्रश नहीं मिलता है इसका। हम एक दिन बोले कि आयुष ब्रश किए, तो कहता है सर 4-5 दिन से ब्रश खोज रहे हैं। तो मतलब पागल कैसा होता है उतरा बता रहे हैं। जो पगला आदमी होता है ना वो इसने होता है। 5 दिन से ये फीचर लाने के लिए जब हम इसको बोले थे आज से 1 महीना पहले, हम तो बोल के भूल गए इसको, लेकिन याद था। आज फाइनल किया था, हमको बोला कि सर फाइनल फॉर लॉन्चिंग है, आप बता सकते हैं बच्चों। अब तुम समझ लो, कपड़ा ही जब घर जाता है 2 महीना पे तो नया कपड़ा खरीद लेता है, क्योंकि जो लेता है वो नहेबे नहीं करता है जो ओकरा धोएगा। मतलब समझ रहा है, नहाता ही नहीं होकर बेड पे नहीं जा सकते हो तुम, इतना महकते रहता है। लेकिन काम क्या कर रहा है वो, सारथी और विद्यार्थी बना दिया वो। बिग बूस्टर का टैगलाइन है सारथी ऑफ विद्यार्थी। और ये जो अभी हमारे यहाँ जो टेस्ट में इतनी भीड़ है, हम तो चला जो उसको बताए बताए उसका भी योगदान है, दिन रात मेहनत करके वो अपने चीजों को एग्जीक्यूट करता है। अभी हम लोग 1-2 फीचर्स और लेकर आ रहे हैं जिसमें चला फालतू डिस्कशन पढ़ने से बच्चा बचेगा। जैसे बच्चा प्रैक्टिस सेट तो खरीद लेता है, टेस्ट भी खरीद लेता है, नीचे में फालतू का डिस्कशन, क्वेश्चन कुछ और है, डिस्कशन कुछ और है। इस सब चीजों से बच्चा को बचा लेंगे, वही पढ़ेगा जो उस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त डिस्कशन होगा। और भी बहुत सारा काम है जो धीरे धीरे ई चला मिला है। ई क्या है, बिग बूस्टर से ही लिंकअप है जो हम लोग आपको दे पा रहे। एकदम नया क्वेश्चन है, फ्रेश। आर्द्रता, कुछ पुराने क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ते हैं जो अच्छे अच्छे होते हैं। आर्द्रता क्या है, तो आर्द्रता सिंपली लोग पूछता है आर्द्रता क्या है। आर्द्र वायु का मतलब हुआ चला वायु और जलवाष्प का मिश्रण, जल के वाष्प का मिश्रण। समझना, आंसर क्या होगा बताओ। टी फॉर वायु, और जल का नहीं, वायु में जल की, जल में वायु में जलवाष्प की, जलवाष्प में वायु। वायु बहुत ज्यादा ओकरा में जलवाष्प, जैसे 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 पानी में चीनी बोलन रे, जे ज्यादा रहेगा उसमें कम बोलन रे, जे ज्यादा रहेगा उसमें कम। तो वायु ज्यादा होता है, उसमें छोटे छोटे कण जलवाष्प के रहते हैं। तो वायु में जलवाष्प की, जलवाष्प में वायु। बुझा रहा है, यहां ऑप्शन एगो दिया जब वायु में जलवाष्प, एगो देता जब जलवाष्प में वायु। गलत हो जाता, नहीं हो जाता, दिया है क्या। जब जलवाष्प वायु से जल में स्थायित नहीं है होगा, अन्य गैस भी नहीं होगा। जब जल वायु में, इहो मारा होगा बहुत लोग। के मारा ईमानदार, विद्या का समय शाम के टाइम है, झूठ नहीं बोलेगा। मारा है ना, लेकिन बहुत कम मारा है। और जब जल में वायु नहीं, वायु में जल नहीं, जलवाष्प।
कुहासा भी वही है, वायु में जलवाष्प। कुहासा क्या है? कुहासा, कोहरा, वायु में जलवाष्प। बोलन रे, आंसर क्या होगा? डी फॉर नो। यह चला बदलते एग्जाम की तस्वीर। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? श्वसन क्रिया जिसमें वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन जब ये ग्रहण करने की बात आ गई, क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। रसधानी का काम क्या है? जल नियंत्रण, वैक्यूल्स। हरित लवक का भोजन, भोजन में सहायक। पॉरोक्सीसोम इचला राइबोसोम का के हिस्से का ही है, कोशिका का ही भाग है। हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन क्या अनऑक्सी श्वसन? ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? अरे स्त्री में विद्युत मोटर लगता है, आयरन में। बिजली के मिक्सचर में मोटर लगता है, मिक्सचर ग्राइंडर में, वॉशिंग मशीन में लगता है, पंखा में लगता है। क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है, हड़बड़ा जाओगे एग्जाम हॉल में तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है चला कि हम लोग पुराने क्वेश्चन को छोड़ देंगे, हम लोग पुराना भी पढ़ेंगे। जो अच्छा, ऐसा थोड़े कि जो अभी आया वही क्वेश्चन है, पहले से भी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए। मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही विलयन के, देखो एक होता है विलयन, विलयन दो प्रकार का होता है, विलेय, विलायक। विलेय के कण क्या होते हैं चला? विलेय हो गया चीनी, विलायक हो गया पानी। जे बेसी रहता है ना चला, वो विलायक होता है। याद ना रहे ना तो जकर स्पेलिंग बड़ा है वो बेसी रहेगा, वो विलायक होगा। विलायक का स्पेलिंग बड़ा कि विलेय का? तो विलायक का स्पेलिंग बड़ा, इसलिए जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा। बोलन रे, क्वेश्चन करा विलयन में बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। विलयन में बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। अवयव को, कण को नहीं। बड़े अवयव को क्या कहते हैं? विलायक। सही कि गलत? पानी एक अवयव है, चीनी एक अवयव है, तो पानी बड़ा अवयव है कि छोटा अवयव है? बहुत बढ़िया बात, सही बात है। विलयन में छोटे अवयव को विलय, छोटका का स्पेलिंग छोटा, बड़का का स्पेलिंग बड़ा। जब भी हम पढ़ाते हैं फाउंडेशन में जरूर बताते हैं भैया, अगर तुमको विलेय, विलेय और विलायक में अंतर करना हो, जकर स्पेलिंग बड़ा हो अधिक मात्रा में होगा, जकर स्पेलिंग छोटा हो कम मात्रा में। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है रे, यही तो गड़बड़ हो गया। जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, एकदम छोटा होता है। मिश्रण जब ये हो गया तो उसके कणों का आकार बड़ा थोड़े होगा, छोटा। वो अलग बात है कि अन्य से बड़ा होता है, यही चला गलत हो गया। कोलाइड में आ गया तुम्हारा दूध। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, सही बात है। अधिकतर विलयन समांगी होता है, इसलिए सही है। जबकि विलयन दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी, लेकिन अधिकतर विलयन क्या होता है? समांगी। इस आधार पर यह स्टेटमेंट सही है। विलयन दो प्रकार का, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। यहां करा विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, स्टेटमेंट ये भी सही नहीं है। लेकिन यूनिवर्सल बात यह है कि विलयन कैसा होता है? समांगी। कैसा होता है? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। एक एक करके फरिया लो। हाँ, जैसे देखो चला हम बताते हैं, इसका कहना है सर पानी और चीनी तो समांगी है, अब पानी और बालू तो विषमांगी है। बताओ कौन गधा पानी और बालू को मिलाता है? जब भी मिलाएंगे पानी और चीनी को ही मिला। हम थोड़ा ये कह रहे हैं चला, यूनिवर्सल बात इज ऑलवेज राइट। अगर कोई काम 90% 95% जगहों पर हो रहा है तो उसको सही मान लिया जाता है। बोलन रे,
अगर कोई काम 95% जगहों पर हो रहा है तो उसको क्या मान लिया जाता है? सही मान लिया जाता है। 5% अगर गलत है, कोई काम 5% जगह पर हो रहा है तो वो काम को गलत मान लिया जाता है। विलियन ऑलवेज बी समांगी। बोलन रे, कुछ स्पेशल जैसे पानी और बालू का मिश्रण तो ये भी समांगी है। देखो, दारू और पानी हम लोग मिलाते हैं, समांगी है। चीनी पानी मिलाते हैं, समांगी। नमक पानी मिलाते हैं, समांगी। इलेक्ट्रल पाउडर पानी मिलाते हैं, समांगी। पत्थर और पानी मिलाते हैं, विषमांगी। तो क्या ये मिलाते हैं? नहीं मिलाते हैं। इसलिए ये यूनिवर्सल लाइन होने के कारण ये सत्य वचन है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। एक एक करके चला। कोलाइड के सभी कण विषमांगी नहीं है, कुछ समांगी भी हैं, कुछ विषमांगी भी हैं। लेकिन यहां जो दिया है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, ये गलत है। जैसे चला देखिए, हम कहेंगे कि आप बड़े हैं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। हमको ये कहना होगा कि किससे बड़े हैं। हम कह देंगे कि आप उम्र में बड़े हैं, ये स्टेटमेंट सही है क्या? हमको बताना पड़ेगा कि महिला जयवर्धने से आप बड़े हैं। बोलन रे, ये जो लिखा है कणों का आकार बड़ा है, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। ठीक है, कणों का आकार जब भी विलियन होगा, उसके कणों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। अब वो अलग बात है कि अन्य चीजों से इसका आकार बड़ा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। पानी में निलंबन कण, निलंबन मतलब हम हमेशा बोलते हैं चलवा नाला का पानी, याद कर। निलंबन में कणों का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकलने की अनुमति देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए की, बी की, सी की, डी? हाँ, कुछ लोग बी भी मार रहे हैं, कुछ लोग सी मार रहे हैं। आंसर होगा बी फॉर बॉल, निस्तारण। ले रुक 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 ना, समझो बात को। क्वेश्चन कर रहा है पानी में निलंबन कणों को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकालना, मतलब निलंबित कण जो होता है वो अघुलनशील होता है, जैसे नाला का पानी। बोलन रे, अघुलनशील अशुद्धि को निकालना क्या कहलाता है? निस्तारण। निस्पंदन भी एक विधि है, लेकिन ये कब होता है? जब मिट्टी के अलग अलग परतों में पानी के कणों को छाना जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्पंदन। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण के कारण नाला के पानी को बाल्टी में रख देंगे और रखने के बाद सारा मैला नीचे जमा हो जाएगा जो अघुलनशील है, और उसको जब बाहर का पानी निकाल लेंगे मैला बच जाएगा। यह गुरुत्वाकर्षण की विधि और यह निस्तारण है। क्या है? और अलग अलग लेयर में पानी को छान देंगे और तब ठोस अशुद्धि को निकाल देंगे। यह प्रक्रिया क्या है? निस्पंदन। इससे हम लोग पीने वाला पानी को शुद्ध करते हैं। आइए, गुरुत्वाकर्षण के कारण शुद्धिकरण, वही बाल्टी में डाल देंगे, डाल के कुछ देर तक छोड़ देंगे, अब भारी होने के कारण वो नीचे बैठ जाएगा। अब साधन मतलब होता है अपशिष्ट का जमा होना। आशवन सबको पता है, डिस्टिलेशन समुद्री पानी को शुद्ध करना। समुद्री पानी का क्या चला? शुद्धिकरण। हो गया। अरे हुआ। डोबेनिनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था? डोबेनिनर का त्रिक तो सबको पता होगा चला। दूसरा तत्व का द्रव्यमान जो है वो पहला प्लस तीसरा का औसत होता है। अब बोलो, तत्वों को किस प्रकार से लिखा गया है? समूह में नीचे की परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं, परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं, समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। आरोही मतलब घटते। जैसे
जैसे चला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका यही ना ट्रिक चलता है। ये चला देखो गौर से, समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम मतलब घटता क्रम की बढ़ता क्रम? आरोही मतलब बढ़ता ना होता है रे, तो ऊपर से नीचे जाओगे तब द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? आरोही क्रम की अवरोही क्रम, इसलिए आंसर होगा सी फॉर कैट। और यही कहा था कि पहला तत्व और तीसरे तत्व का जो औसत होगा वो किसके बराबर होगा? दूसरे के। अब वैसे चला, डोबेरिनर छोड़ दो, जितना लोग सजाया है सब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में? इसी में सजाया है। तो अब लोथर मेयर को छोड़ के, लोथर मेयर आयतन के हिसाब से सजाया, डोबेरिनर ले लो, न्यूलैंड ले लो, मेंडलीफ ले लो, मॉसले ले लो, इसी पर सजाया। बोलो रे, सबने वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु द्रव्यमान को क्या किया है? बढ़ाया है। क्या किया है? यहां लिख लो, लोथर मेयर को छोड़कर सब। वैसे लोथर मेयर पूछवे नहीं करता, लिखो न सब। सभी ब्रैकेट में लिख लो, मेंडलीफ, मॉसले, न्यूलैंड, सभी ने ऐसे ही सजाया, मेंडलीफ, मॉसले, न्यूलैंड। मेंडलीफ वो अपवाद है, मेंडलीफ, मॉसले और कौन चला? न्यूलैंड। ये तो चला जी, बना दीजिएगा। यहां Cl है तो यहां NO3 होगा ना हो। IAG यहां Cl लेकर निकलेगा, NaNO3 लेकर निकल जाएगा। देखो अब तुम कहोगे सर कैसे इसका अंदाजा लगाएंगे? तुम गौर से देखो चला, ये कहता है द्विविस्थापन है, तो द्विविस्थापन है, यहाँ यहाँ NO3 है, तो यहाँ NO3 होगा तब न चला ये NaNO3 को लेकर यहां निकल जाएगा, और यहाँ AgCl को निकल लेकर यहां निकलेगा। बोलन रे, तो P के जगह पर NO3 हो गया, Q के जगह पर Cl हो गया। बोलिए चला जी, अंदाजा कैसे लगाइएगा? ये सोचिए कि यहां Cl है ना, ये Cl इस पर जाएगा तो AgCl बना देगा, बोलवे नहीं करेगा। Na पर NO3 आया है, इसका मतलब Ag पर NO3 होगा। बुझा रहा है? तब बनेगा प्रश्न, तब आएगा आपको नंबर। यौगिक और उसके गलनांक में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सब दोनों सही है, एसिटिक एसिड और इथेनॉल, यही दो चला पूछेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दोनों का यूज है, इथेनॉल हम लोग पीते हैं, एसिटिक एसिड हम लोग विनेगर में यूज करते हैं। बहुत ज्यादा इसका रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख लो। इथेनॉल हम लोग पीते ना हैं, पीते हैं नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी, चूना का पानी जब ये कह दिया ना, आंसर बताओ, हिसाबे से मारना, सब एक जैसा लग रहा है। इसी को कौन पानी का, इसको क्या कहते हैं? स्लैग लाइम की क्विक लाइम? स्लैग लाइम, इसी को कहते हैं बुझा चूना। कल के टेस्ट का रिजल्ट 100 में 100 भी है। जैसे लास्ट में मारा होगा, इसलिए सब जबरदस्ती का उंगली मत उठाओ, 100 में 100 लाने वाला भी है। चप चट्टा लास्ट में एंटर किया होगा वो। अच्छा तो अगर उपाय है ना, कौन है टॉप 10 में, कौन कौन है? ये है, ये होबे करेगा, ये है, ये होबे करेगा, वो है, वो होबे करेगा, ये है, वो होबे करेगा। 4 को दीजिए उठाया, ये होबे करेगा। फिर अब हमारा विश्वास था कि पहले से भी। और कौन है टॉप 10 में? तुम है। जो टॉप 10 वाले बच्चे हैं, कल 8 से 9 में आना है। कितना बजे?
8 से 9 में, इस टेस्ट के बाद रुकना है इसी रूम में। और ना ना हाँ, जिसका सो सब छोड़ो, फालतू का एक्सक्यूज नहीं। जो बच्चे टॉप 10 में है, टॉप 15 में है, वो रुकेंगे। 15 बच्चे, हम उनका कल फिर से अपने से एक टेस्ट लेंगे। अब अपने ओकरा में जो सही होगा वो रुकेगा, जो गलत होगा वो एवे नहीं करेगा। 15 बच्चे, टॉप 15 कल, आज तो मेरा क्लास है, इस क्लास के बाद रुक जाएंगे, और जो नीचे क्लास कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक ना। कितने बच्चे? टॉप 15 बच्चे। हम रिजल्ट चेक भी कर लेंगे। अपने ओकरा में जो चोरवा होगा वो एवे नहीं करेंगे, तो मारेंगे जूते जूता हम। अब चला, चोर के कोनो उपाय है? बीपीएससी के पेपर लेके भाग जाता है, अगर की करेंगे? पृथ्वी के किसी वस्तु पर पलायन वेग चंद्रमा पर उसी वस्तु के पलायन वेग से पृथ्वी पर ज्यादा ना है रे। कितना? 11.2। मनुष्य में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता? छोटी आंत। छोटी आंत अवशोषण करता है। छोटी आंत क्या करता है? चला, अवशोषण। बड़ी आंत उत्सर्जन, त्वचा उत्सर्जन, फेफड़ा भी उत्सर्जन। छोटी आंत क्या करता है? चला, अवशोषण। दिल की बात करें ना, चला इको मार देना है। कार्डियो, इकोकार्डियोग्राम की ग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी। सोनोग्राफी क्या होता है? अल्ट्रासाउंड। देखो चला, इकोकार्डियोग्राम एक प्रोसेस है, इकोकार्डियोग्राफी ग्राफ के द्वारा सूचना देना है। क्वेश्चन करा, दिल की छवियों के उत्पादन करने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों में प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीकी को जाना जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अल्ट्रासोनोग्राफी तो वही हो गया, चला सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी। मानव शरीर में पाई जाने निम्नलिखित में कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन रे? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन? लार। ये बाह्यस्रावी ग्रंथि न है। त्वचा अंत है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अरे खाली एंजाइम में निकालने से होता है, जिसमें नलिकाएं होती है और जिसमें नलिकाएं नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।